सावित्री, झूठ बोलना बंद करो। कब तक अपनी ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकोगी? कम से कम ये तो सोचो कि तुम बोल रही हो, जो तुम थंबनेल लगा रही हो, वो सब चीजें तुम्हारी फैमिली में आ भी रहा है या नहीं। तुम खुद ही कहती हो कि एक जो सदस्य है वो खुद तुम्हारी फैमिली का मेंबर है, तो क्यों तुम्हें पता है कि जब ऐसा कोई इंसान होता है तो उसको भी अगर अपनी खुशी में शामिल करते हैं तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर वो चीज़ें तुम नहीं दिखाती हो, तुम सिर्फ उसको कंटेंट की तरह यूज़ करती हो। तो इसके बारे में आज पूरी वीडियो बात करने वाले हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के बारे में आज पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा आपने। थंबनेल देखकर ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यही आपका दायित्व बनता है। क्योंकि अगर आप वीडियो को क्लिक कर रहे हैं थंबनेल देखकर, तो वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। थंबनेल देखकर अगर आप कमेंट करके जाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कमेंट करने का, फिर तो मत ही करो कमेंट, तो भी ठीक है। तो चलो भाई, हम अपनी बात स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी बात है। तो देखिए, सावित्री बोलती है कि मेरी फैमिली है। पहली चीज़ जो उसने ये चीज़ें बोली है कि उसका जो उसकी जो एक नंद है, जिसकी थोड़ी मेंटली हालत ठीक नहीं है, वो उसकी नंद है, और उसके लिए वो हर चीज़ में जब कहीं जाती है तो उसकी क्लिप ज़रूर लेती है। क्या कहीं आपने सोचा इतनी भी मेंटल नहीं है वो, कि अगर कहीं जाएगी तो मतलब कुछ गलत ही व्यवहार वो करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी है, वो सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है। इसका पूरा मैं प्रूफ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जब उसने 50K का जब उसके 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, तब भी उसने बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ और वहाँ से कुछ लेके आना है तो बताओ। उसने बोला चॉकलेट मुझे खानी है, तो ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है। वहाँ पर वो अपनी सास को लेके जाती है, उस बच्ची को घर के अंदर बंद करके जाती है, जिसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है। क्यों? उसकी केयर करने के लिए पीछे कोई क्यों नहीं था? या तो उसको आप अपने कंटेंट में मत लेकर आते, अगर लेकर आ रहे हो तो ऑडियंस बात करेगी और उसमें आपको जवाब देना होगा। हम भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि या तो आपने उस बच्ची को दिखाया नहीं होता तो हम लोग सवाल ही नहीं करते। आप उस बच्ची को कंटेंट की तरह यूज करती हैं, जिसको आप बोलती हैं कि वो आपकी नंद है। अगर आप पूरी फैमिली का आपने टैग लगाया, थंबनेल लगाया कि पूरी फैमिली के साथ किया एंजॉय, तो क्यों उस बच्ची के साथ एंजॉय नहीं किया? और अगर नहीं किया तो जब आप गई थी तब आपने क्लू दिया था कि आप उसके लिए उससे पूछ रही थी कि बेटा आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। उसने बोला मुझे चॉकलेट लेके आनी है। पूरा व्लॉग का एंड हो जाता है, उसको इस बीच कहीं नहीं दिखाया जाता है। क्यों भाई? ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर ये बताने के लिए कि आप बहुत अच्छी भाभी हैं? लग नहीं रहा कि आप कहीं से भी बहुत अच्छी भाभी हैं, क्योंकि आप सिर्फ उसको कंटेंट की तरह यूज कर रही हैं। अदर और कोई रीजन नहीं है आपको उसको यूज करने का। एज अ एक ऑडियंस, एज अ एक सब्सक्राइबर, मैं आपसे पूछती हूँ ये बात कि अगर आपको पता है, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर किसी की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है तो आपको पता है हम उसे खुश रखते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो जल्दी रिकवर हो और जल्द से जल्द वो ठीक हो। ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी, यहाँ पर ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो भी कुछ है, जैसा भी है, जो भी कुछ है जैसा भी है, उसको वास्तविक तरीके से अगर दिखाओगे तो ठीक है। अगर आप उसको कंटेंट बनाकर व्यूवर्स की आंखों में धूल झोंककर अगर आप उसे यूज करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑडियंस आपको अब जानने लगी है। जो सावित्री हमने पहले देखी थी, वो सावित्री अब हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। क्या सावित्री के बाद, शादी के बाद इतना इंसान बदल जाता है? प्लीज मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। मानते हैं दूसरी जगह जाते हैं, वहां के रीति रिवाज अलग होते हैं, वहां की टोन अलग हो जाती है, पर इतनी टोन हो जाती है जो कि आप यूट्यूब पे आप हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ रहते हैं। आप इस ऑडियंस की बदौलत ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस ऑडियंस के ही सवाल के आपको जवाब देने होंगे। क्यों आप अपनी नंद को इग्नोर करती हैं, और अगर करती हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी आप हमें बताइए। हम देखना चाहते हैं कि आप उसको पूरे दिन किस तरीके से ट्रीट करती हैं। उस वन डे से हमने उसको देखा जिस ड्रेस में वो थी, जब भी आप वीडियोस में लेकर आती हैं वो वही ड्रेस में रहती है। उसके अलावा क्या उसकी ड्रेसिंग चेंज नहीं होती है, या फिर आप उसको उसके अंदर रखते हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। और अगर उसको इतनी ही ज़रूरत है दवाइयों की, किसी चीज़ की, तो आप उसको हॉस्पिटल में छोड़िए, जहाँ पे उसका अच्छे से उसका इलाज हो।
आप प्लीज़ उसे हॉस्पिटल में छोड़िए अगर आप चाहती हैं कि वो सच में ठीक हो सके। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के बीच में उसे रखेंगी, तो आपको उसको अपनी फैमिली के बीच में ही लेके आना पड़ेगा। बाहर जाती हैं तो उसे बाहर की दुनिया दिखानी होगी, जिससे कि आप सबने देखा है कि अगर हमारे साथ में कोई ऐसा बंदा होता है जिसमें बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि नहीं भैया वो तो थोड़ी मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, वो मेंटल उसकी हालत ठीक नहीं है, दिमाग की हालत उसकी ठीक नहीं है, उसको बाहर नहीं ले जा सकते हैं, तो बाहर ले जा सकते हैं। जब वो इतना सावित्री की हर एक बात मानती है, तो क्यों सावित्री उसे बाहर नहीं ले जा सकती? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ले जा सकती है ना, क्या पता बाहर ना लेके जाए तो छत पे घुमाए, बाहर बालकनी में घुमाए, उसको अपने उसके साथ टाइम स्पेंड करे। वो चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं। कमेंट में बताइएगा कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो भी मुझे बताइएगा, अगर मैंने सही बोला है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा? इस बात से सावित्री से सख्त खफा हूँ कि या तो आप उसको दिखाते मत, अगर आपने दिखाया है तो उसको पूरी तरह से अपनी ऑडियंस के सामने लेकर आइए, वरना ऐसा ड्रामा मत कीजिए, क्योंकि ऑडियंस अब आपको समझने लगी है। जहाँ पर लोग आपकी शादियों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आपकी शादियों के लिए लोग ये बोल रहे हैं कि आप उसकी सेकंड वाइफ हैं या फिर आपके हस्बैंड की पहली वाइफ है, हमने इस चीज़ में कोई तर्क नहीं रखा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आप पहली हो या फिर आप दूसरी हो, और उससे हमें कोई लेना देना नहीं हो सकता है। हम सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं जो कि यूट्यूब पे चल रहा होता है, जो यूट्यूब पे आप दिखा रही होती हैं। वो हमारा राइट है, हम उसके लिए बोलने का पूरा हक बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।